नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विज कंपटीशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की सीरीज में फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था और इस फिजिक्स में दोस्तों हम ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और ऑप्टिक्स में मैंने दोस्तों इससे संबंधित आपको 13 से 14 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और इससे पिछले लेक्चर में मैंने दोस्तों लेंस के बारे में आपको बताया था। तो लेंस में हमने दोस्तों लेंस की डिफिनेशन पढ़ी थी, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर लेंसों द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब का बनना, लेंस का सूत्र और इसके बाद मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता। तो दोस्तों इतने टॉपिक मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। तो दोस्तों इसी सेशन को जारी रखते हुए या इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों मैं आज इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको लेंस से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे क्या दोस्तों ग्रुप डी हो, और जितने भी क्वेश्चन उसमें किस तरह से पूछे गए मैं आज उसी का कलेक्शन लेकर आया हूं। तो आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और दोस्तों क्वेश्चन क्या होंगे, स्क्रीन में स्लाइड होते रहेंगे और आप क्या करिएगा, मेरे साथ साथ क्या सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और जो लोग इससे फ्यूचर लेक्चर को नहीं अटेम्प्ट किया होंगे जाके जरूर देखेंगे, तभी आपको ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप क्या अच्छा रिस्पॉन्स एग्जाम में कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दिया उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 4 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 3 डायोप्टर। तो दोस्तों आइए हल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो क्षमता होती है लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को कहते हैं दोस्तों। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैंने बताया दोस्तों प्लस में होती है, तो यहाँ बराबर लिखेंगे प्लस 50 सेंटीमीटर। फार्मूला पी हमको गणना करना है दोस्तों। तो पी बराबर फार्मूला होता है 1 बटा एफ, ये होता है मीटर में। मैंने आपको ये भी बताया था यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी दोस्तों तो क्या करेंगे हम, ये मीटर में तो 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा 100 ऊपर हो जाएगा। प्रिंसिपल करते हैं दोस्तों, 100 बटे में कितना होगा 50। काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा 2 डायोप्टर। और मैंने बताया क्षमता जो होती है दोस्तों क्या होती है, साइन सहित लिखी जाती है। प्लस होगा तो वो उत्तल लेंस के बारे में बताएगा और माइनस होगा तो दोस्तों वो अवतल लेंस की क्षमता के बारे में बताएगा। तो दोस्तों देखा जाए इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी बिल्कुल सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दिया है एक लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। तो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है, अगर मीटर में दिया है फोकस दूरी तो दोस्तों क्या करेंगे मीटर में हल करेंगे। तो इसकी फोकस दूरी दोस्तों कितना दिया है 2.5 मीटर। तो एफ पी का मान हमको चाहिए दोस्तों, पी बराबर क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो पी बराबर दोस्तों हमारा होता है 1 बटा एफ। रखेंगे एफ की वैल्यू 2.5 दोस्तों, दशमलव हटाएंगे दोस्तों कितना जाएगा 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 0.4 में जाएगा। तो देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर दे मिलाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो दोस्तों मैंने इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेंस का सूत्र बताया था। आइए उसी का उपयोग करके सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। तो दिया 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई, यानी कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर की क्या है फोकस दूरी। और देखा जाए दोस्तों उत्तल लेंस दिया तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, तो लिखेंगे यहाँ बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को लिखा जाता है दोस्तों क्यू से। और वस्तु की दूरी मैंने चिन्ह परिपाटी आपको बताया हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। और दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की दूरी, कहने का मतलब का मान निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया था 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू। अगर माइनस होगा तो लेंस को प्रदर्शित करता है दोस्तों, अगर यहाँ प्लस कर देंगे तो दर्पण के लिए सूत्र बन जाता है। तो ये वैल्यू रखते हैं 1 बटा 10, वी का मान हमको निकालना है दोस्तों। अब ये यहाँ पे रखेंगे यू का मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको यहाँ पे लेकर आइए दोस्तों, माइनस 1 बटा 30 होगा बराबर 1 बटा बी। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों 10 और 30 का, तो एलसीएम आएगा कितना 30। इसको काटेंगे 10 दिया है दोस्तों कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 30 1 का 30 बराबर 1 बटा बी। इसको जब हल किया जाएगा दोस्तों कितना आएगा 2 बटा 30। तो यह बराबर 1 बटा 2, इसको हल करेंगे
15, तो v बराबर प्लस का दोस्तों कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखा जाएगा दोस्तों, ये प्रतिबिंब की दूरी देखा जाए तो ऑप्शन में दिया है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखा जाए दोस्तों 15 सेंटीमीटर हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बन सकता था, मैंने आपको बताया था बी का मान यदि प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि प्रकृति पूछा हो तो क्या बताया दोस्तों, आभासी बनेगा। और मैंने बताया यदि क्या ये माइनस में आ जाता तो माइनस आता तो क्या होता, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 4, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिछेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं आता है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों आभासी, काल्पनिक और संभव, और दोस्तों डी दिया है वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिछेदन से दोस्तों हमारे क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। दिया एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई दोस्तों होती है। ऑप्शन ए दिया धनात्मक, बी दिया ऋणात्मक और सी दिया है शून्य और डी दिया अपरिमित। तो मैंने दोस्तों आपको बताया भी है, चलिए आज फिर समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या है उत्तल लेंस ना, तो लेंस आपने पढ़े होंगे मुख्यतः दो प्रकार के, अवतल लेंस होता है दोस्तों और एक होता है हमारा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी कहेगा दोस्तों क्या होते हैं, हम धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं, और जब अवतल लेंस की फोकस दूरी कहेगा दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह के साथ रखते हैं। ये आपको मैंने आप चिन्ह परिपाटी में बताया था। तो उत्तल लेंस के बारे में क्वेश्चन में कहा गया, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, इसलिए क्या होगा इस क्वेश्चन मतलब आंसर नंबर क्या होगा दोस्तों, ए बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। दिया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। और दोस्तों मैंने आपको बताया प्रतिबिंब का बनना, तो प्रतिबिंब बनना मैंने आपको ये कंडीशन दो बताई थी, जब वस्तु को 2f पे रख दिया जाए, ये कंडीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और या जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र या f के बीच में रखा जाए तो कंडीशन पूछी जाती है। देखिए तो इसमें से पहली कंडीशन ही एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहे वास्तविक प्रतिबिंब के आकार, कहने मतलब जितना वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा हमको क्या करना, प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब दोस्तों कब बनता है, जब वस्तु क्या हो जाए 2f1 पर हो, और बी दिया अनंत पर हो, और सी दिया 2f1 से दूर हो, और डी दिया f1 से। तो मैंने बताया जब वस्तु कहाँ रखी हो 2f1 पर या 2f पर रखी हो, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है दोस्तों, और उल्टा बनता है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। दिया एक लेंस के डैश डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ऑप्शन ए दिया है फोकस, वक्रता केंद्र, मुक्कच और प्रकाशिक केंद्र। तो दोस्तों एक लेंस दिया है, कोई भी लेंस ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, चाहे उत्तल ले लेते हैं चाहे अवतल। अब कह रहे हैं इसमें प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए, तो बिना विचलित होने के लिए दोस्तों यहाँ से केवल एक ही कंडीशन होती है, वो भी होता है प्रकाशिक केंद्र। यदि प्रकाश किरणें क्या हो रही है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है, तो क्या होगा, बिना विचलित हुए क्या होगा, वो अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। तो देखा वक्रता केंद्र तो होगा नहीं, वक्रता केंद्र हमारा कहाँ आता है दोस्तों, दर्पण में आता है, और पढ़ रहे हैं दोस्तों लेंस, तो इसलिए तो अभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कहने मतलब प्रकाशिक केंद्र से अगर प्रकाश किरणें निकल रही है तो क्या बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अगले क्वेश्चन नंबर अब 8 पढ़ते हैं दोस्तों। यह जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f पर स्थित रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है पूर्ववत, और बी दिया है विशालतम, और सी दिया है बहुत कम, और डी दिया दोस्तों कम। तो देखा जाए दोस्तों फिर वही पिछला क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो जब उत्तल लेंस की स्थिति में वस्तु को 2f1 की स्थिति में रखा जाता है तो दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है पूर्ववत, कहने का मतलब है जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा हमारे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखा जाए दोस्तों मैंने क्या जिस सन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने क्या सभी का सन भी मेंशन किया, एग्जाम में मेंशन किया, ताकि आपको ये लगे कि सभी क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आगे भी क्या होगा ये पूछे जा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 पढ़ते हैं दोस्तों। दिया एक लेंस की शक्ति इसकी के डैश डैश व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए दिया फोकस दूरी के, बी दिया त्रिज्या के, सी दिया फोकस, और डी दिया वक्रता त्रिज्या। तो ये दोस्तों परिभाषा से क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था
कि किसी लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी के प्रतिलोम को कहते हैं। तो 1/f क्या होता है दोस्तों, ये हमारी क्षमता का सूत्र होता है कि कोई भी लेंस ले, चाहे अवतल ले चाहे उत्तल, उसकी फोकस दूरी का प्रतिलोम कर देगा तो हमारी लेंस की क्षमता मिलता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें दिया फोकस दूरी, बी दिया त्रिज्या, सी दिया फोकस, डी दिया वक्रता त्रिज्या। तो देखा जाए जो लेंस की क्षमता या शक्ति जो होती है दोस्तों फोकस दूरी के प्रतिलोम, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और बाकी जब पूछा जाएगा दोस्तों इसका एसआई मात्रक लेंस की क्षमता का, तो क्या बताएंगे, ये होता है डायोप्टर, जिसको डी से लिखा जाता है या कहते हैं मीटर इनवर्स। इसको 2 यूनिट होते हैं दोस्तों, आप क्या ये भी ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 पढ़ते हैं। दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। कहने का मतलब है पी का मान ही पूछ रहा है दोस्तों। तो दिया है दोस्तों F बराबर 25 सेंटीमीटर और P बराबर क्या होता है दोस्तों 1/f, ये होता है मीटर में। मैंने बताया जब क्या फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो ऊपर क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब हल करते हैं दोस्तों, ये 25 काटे 25 चौके 100। अब उत्तल लेंस की क्षमता पूछा तो दोस्तों क्या होती है प्लस में, इसलिए क्या होगा उसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दिया अवतल लेंस की नाभ की लंबाई होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 0 और बी दिया ऋणात्मक, सी दिया अपरिमित और डी दिया है धनात्मक। तो इससे पहले वाले पे एक क्वेश्चन पूछा गया उसी जैसा है दोस्तों, वो उत्तल लेंस के लिए था और ये अवतल लेंस के लिए पूछा गया है। तो अवतल लेंस की जो नाभ की लंबाई यानी नाभ की लंबाई का मतलब दोस्तों फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ते हैं। दिया अभिसरण, तो दोस्तों इसमें वर्ड से ही पता चल रहा है अभिसरण माने क्या होता है, प्रकाश किरण जहां पे एकत्रित होते हैं या जिस बिंदु पे एकत्रित हो जाएंगे उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम फोकस कहते हैं दोस्तों। फिर आगे पढ़ते हैं। दिया अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र, बी दिया है मुख्य अक्ष, सी दिया ध्रुव और डी दिया है फोकस। तो दोस्तों सभी किरणें या तो फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, कहने मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 पढ़ते हैं। दिया लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है मिट्टी, बी दिया दोस्तों कांच, सी दिया है पानी और डी दिया है प्लास्टिक। तो देखिए दोस्तों मिट्टी का उपयोग हम लेंस में नहीं करते क्योंकि लेंस के बनाने के लिए हमको पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम मिट्टी लेंगे दोस्तों तो मिट्टी क्या होती है हमारी अपारदर्शी वस्तु में आ जाएगी। और देखिए कांच पानी प्लास्टिक ये दोस्तों हमारी पारदर्शी वस्तु में आएगी। कहने का मतलब है कांच पानी प्लास्टिक से हम लेंस का निर्माण कर सकते हैं परंतु मिट्टी से लेंस का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि मिट्टी क्या होती है दोस्तों हमारी अपारदर्शी वस्तु में आती है। इसलिए क्या होगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। दिया एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन दिया है 40 मीटर, 50 मीटर और दोस्तों दिया है 30 मीटर और 20 मीटर। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फोकस दूरी कितना दिया है इसमें, तो फोकस दूरी दिया है दोस्तों हमको निकालना फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन और +2 डायोप्टर। कहने का मतलब ये जो पूछा गया होगा उत्तर लेंस के बारे में पूछा गया और उत्तर जो दे रहे हैं दोस्तों सेंटीमीटर में दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ बराबर क्या होगा दोस्तों 1/p और यहाँ पे क्या कर देंगे सेंटीमीटर 100 का गुणा कर देंगे। तो क्षमता कितनी है 2 का 100 में 2 से भाग करेंगे दोस्तों आएगा 50, यानी जो फोकस दूरी होगी उसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका बिल्कुल सही होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। दिया ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होगा। तो बताया दोस्तों इसको पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन लेंस के लिए मैंने बताया था बीच में क्या होता है दोस्तों माइनस का चिन्ह होता है। तो माइनस देखिए ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। कहने मतलब सी और डी हमारे क्या ऑप्शन नहीं हो सकते। अब आइए दोस्तों लिखते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। कहने का मतलब है जो वस्तु की दूरी होगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ क्या लिखा गया है u। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 16 पढ़ते हैं। दिया है लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या
ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बी दिया दोस्तों मुख्य रेखा या प्रिंसिपल लाइन, सी दिया फोकल लेंथ या नाभ की लंबाई, और डी दिया दोस्तों नाभि या फोकस लेंस। दोस्तों सॉरी, नाभि या फोकस कह रहा है। तो दोस्तों कह रहा है, इसको समझते आइए। फिर हमारा दोस्तों बनाते कोई भी लेंस ले लेते, मान लेते हम उत्तल लेंस लिए, और दोस्तों इसका जो लेंस को दो हिस्सों में बांटता है बराबर, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। और कह रहा हम नाभ की बिंदु हमारा क्या दोस्तों एफ होता है, यानी मुख्य फोकस। अब इनके बीच की जो दूरी है, यानी प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों, वो फोकस दूरी कहलाती है। कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। दिया यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो या क्या है? तो ऑप्शन दिया दोस्तों उत्तल लेंस, बी दिया अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, और डी दिया दोस्तों अवतल दर्पण। और देखा जाए दोस्तों, मैंने बताया प्लस अगर क्षमता है तो प्लस के लिए क्या होता है दोस्तों, हमारा उत्तल लेंस हमारा बन जाएगा, और माइनस है तो वो किस लेंस को प्रदर्शित करेगा, अवतल लेंस को। तो इसलिए देखा जाएगा दोस्तों प्लस में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, या फोकस मतलब जो क्षमता होती है दोस्तों धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के हमारे एमसीक्यू जो क्या किससे रिलेटेड थे, लेंस से रिलेटेड थे। और देखा जाए दोस्तों, मैंने जितने भी कल टॉपिक कवर करवाए थे और उसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को या इससे प्रीसेट जो वीडियो मैंने बताया आप इसको कई बार देखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और आप क्वेश्चन परिपाटी या इससे थोड़ा डीप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।